Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Myself Mubashir Ahmad, lecturer biology in the higher education department. बेटा आज के इस वीडियो के अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट हम टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि एसपीएससी के इंटरव्यू के बारे में है कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन कहाँ से करनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लेक्चरर जूलॉजी और बायोलॉजी के इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस पूछे गए हैं अभी रिसेंट 2022 और 23 के अंदर जो इंटरव्यू हुए हैं जो जूलॉजी की सीट्स आई हुई थी, तो जिन स्टूडेंट्स ने हमारे से तैयारी की थी तो उनसे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो वो क्वेश्चंस हम लोगों ने कुछ इकट्ठे किए हैं और कुछ बाकी स्टूडेंट्स ने जो फीडबैक दिया था उनसे जो क्वेश्चंस एसपीएससी के अंदर पूछे गए वो सारे के सारे क्वेश्चंस कंपाइल किए हैं। तो आज ये क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, इनका सोर्स बुक्स डिस्कस करेंगे कि ये किन बुक्स से पूछे गए हैं और इनके तैयारी किस तरह से की जाए, इंटरव्यू के अंदर बैठना किस तरह से है। तो सारी चीजें ए टू जी एसपीएससी के इंटरव्यू के हवाले से हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एसपीएससी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, पीपीएससी केपीपीएससी एफपीएससी सब पब्लिक सर्विस कमीशन हैं जो सब के लिए ही इंपॉर्टेंट है। जूलॉजी और बायोलॉजी हर जगह पर सेम है, तो सारे क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेश्चंस है आपको किसी भी इंटरव्यू के अंदर पूछा जा सकता है, तो ये सब के लिए ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बायोलॉजी है, जूलॉजी है, बॉटनी है, पीपीएससी है, केपीपीएससी एसपीएससी है या एफपीएससी है। तो सब के इंटरव्यू की तैयारी आप लोगों ने कहाँ कहाँ से करनी है, कैसे कैसे करनी है, तो वो वीडियो इंशाल्लाह आप लोगों को जब आप लोग पूरी देखेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि इसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है और क्वेश्चंस कौन कौन से डिस्कस करने हैं। सबसे पहले कि एसपीएससी का इंटरव्यू होता कब है। सबसे पहले आप लोगों ने टेस्ट क्लियर करना होता है। आप लोगों का जो रिटन टेस्ट है एसपीएससी का 50 नंबर का जो रिटन टेस्ट होता है 50 एमसीक्यूज का, अगर वो आप लोगों का क्लियर हो जाता है तो आप लोगों को इंटरव्यू की कॉल आती है और इंटरव्यू के अंदर आप लोग अपेयर होते हैं। तो उसके बाद आप लोगों ने इंटरव्यू के लिए तैयार कैसे कैसे होके जाना है, एक मुकम्मल तकरीबन 25 मिनट की वीडियो है, वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या इसके वीडियो के एंड के ऊपर वो मैं वीडियो अटैच कर दूंगा कि आप लोगों ने इंटरव्यू के अंदर कैसे अपेयर होना है, आप लोगों की ड्रेसिंग गर्ल्स की कैसी होनी चाहिए, बॉयज़ की कैसी होनी चाहिए, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। सबसे कॉमन क्वेश्चन जो सबसे बच्चों से पूछा गया है वो क्या चीज़ है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, हम आपको क्यों सिलेक्ट करें, आपके अंदर कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि एक बेहतरीन लेक्चरर आप लोगों को बनाती हैं, आप अपने सब्जेक्ट के अंदर किस तरीके से बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद आपके अपने एरिया के बारे में पूछा जा सकता है, आपकी अपनी एजुकेशन के बारे में पूछा जा सकता है। सबसे जो कॉमन क्वेश्चन है वो आपके बारे में ही पूछे जाएंगे। तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ। सबसे पहले तो आप लोगों ने इसमें अपना नाम, अपनी एजुकेशन, कहाँ कहाँ पे रहते हैं, कहाँ पे पैदाइश हुई, ये सारा कुछ आप लोगों ने बता देना है। ये सारी की सारी डिटेल्ड वीडियो हाउ टू प्रिपेयर पीपीएससी इंटरव्यू के हवाले से एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, बड़ी डिटेल्ड वीडियो। उसके अंदर बड़ा आप लोगों को नॉलेज मिल जाएगा जिसके अंदर आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने होते हैं इंटरव्यू के अंदर अपीयर होते वक्त। उसके बाद आप लोगों की ड्रेसिंग किस तरह की होनी चाहिए। इसके अलावा आप लोगों का जो उधर बैठने का तरीकेकार है वो कैसे होना चाहिए, आप लोगों ने क्वेश्चन के आंसर किस तरीके से करने हैं। तो ये सारी की सारी एक मुकम्मल वीडियो बनाई है। आज हम क्वेश्चन और आंसर इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, बाकी दूसरी वीडियो है वो इसके साथ अटैच कर दूंगा ताकि आप लोगों को ये दोनों वीडियो से बेनिफिट मिल सके। तो एसपीएससी के अभी जो रिसेंटली इंटरव्यू हुए हैं तो उसके हवाले से मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे पहले क्वेश्चन जो वो क्वेश्चन मैंने नहीं लिखे जो सारे कॉमनली आप लोगों से पूछे गए हैं, वो पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिया, टेल मी अबाउट योर सेल्फ या इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ठीक है, अपने बारे में आप लोगों ने नाम, उसके बाद एजुकेशन, रिसर्च वगैरह अगर की हुई है तो वो किस हवाले से की हुई है, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। उसके बाद हॉबीज़ का पूछा हो गया है सबसे कॉमन। फिर आपके जहाँ पर रहते हैं तो वहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ हो या इंपॉर्टेंट कोई पर्सनैलिटी गुजरी हो या कोई इंपॉर्टेंट साइट मौजूद हो बायोलॉजिकल या जोलॉजिकल, या कोई इसके अलावा कोई वेटलैंड वगैरह मौजूद हो तो बायोलॉजी या जोलॉजी के लिहाज से कोई जानदार उधर मौजूद है, तो वो कम अज़ कम आप लोगों को उस एरिया के हवाले से ज़रूर पता होना चाहिए जहाँ से आप लोग अपेयर हो रहे हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों से कॉमनली पूछी गई। फिर अक्सर तौर पर ना उलझाने के लिए पूछा जाता है कि आपका किस पार्टी से ताल्लुक है, तो पॉलिटिकल पार्टी से आपने एज ए न्यूट्रल आंसर देना कि सर हमारे पाकिस्तान के लिए जो बेहतर होगा हम उस पार्टी के साथ हैं, जो पाकिस्तान के हक में बेहतर होगा हम उसी का साथ देंगे। नवाज शरीफ या इमरान खान या फिर जरदारी, इनका किसी का भी आप लोगों ने नाम नहीं लेना, एज ए न्यूट्रल
पर्सन आपने आंसर देना, ताकि उनको पता चले कि ये एक पक्का टीचर है और स्टूडेंट्स को पॉजिटिवली गाइड करेगा। फिर रिलीजियसली शिया सुन्नी या इस तरह के कॉन्सेप्ट आते हैं, तो आप लोगों ने ये बता देना है कि आई एम जस्ट अ मुस्लिम, और मैं एक मुसलमान हूँ और मैं फिरका वरायत में नहीं पढ़ता, मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हूँ और अल्लाह को अपना खुदा मानता हूँ। तो ये सारा कुछ बता के तो सिंपल एक न्यूट्रल आंसर आप लोगों ने इसके अंदर देना है। हिस्टोरिकल कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो सिंपल आप लोगों ने सॉरी कर देनी है, उसका गलत क्वेश्चन का आंसर नहीं देना। अब मैं तीन इंटरव्यू के अंदर अपियर हुआ पीपीएससी के अंदर, तो अल्हम्दुलिल्लाह तीनों क्लियर हुए हैं। तो वजह क्या थी कि मैंने अपने एक तो कॉन्फिडेंस नहीं लूज होने दिया। कॉन्फिडेंस आप लोगों का लूज नहीं होना चाहिए। आप लोगों का जो बोलने का तरीकेकार है वो क्लियर, साउंड क्लियर होनी चाहिए, ताकि आप लोग जो क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं वो एक प्रॉपर हो, टू दी पॉइंट हो और आंसर आप परफेक्टली दे सकें। तो ये चीजें अगर जब तक आप लोगों की पॉजिटिव नहीं होगी तो आप लोगों के नंबर हैं वो अच्छे नहीं आएंगे और आप एक अच्छा इंटरव्यू नहीं दे सकेंगे। तो बेस्ट यही है। आज ये 50 क्वेश्चंस हैं जो मोस्टली बच्चों से पूछे गए हैं बायोलॉजी और जोलॉजी से रिलेटेड, और उनमें से कुछ डेमो के भी हैं। वो सारे के सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? अब बायोडाइवर्सिटी है, अब आप लोगों को बायोडाइवर्सिटी के बारे में उधर पूछा जाए तो बहुत ज्यादा कुछ दिया हुआ है, लेकिन अगर बायोडाइवर्सिटी के बारे में आप लोग वन बाय वन, हम जो 50 क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि रिसेंटली हैं, इसके अलावा बेटा जो पीपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं और एफपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस इंटरव्यूज के अंदर, लेक्चरर बायोलॉजी इंटरव्यू प्रिपरेशन, लेक्चरर जोलॉजी इंटरव्यू प्रिपरेशन, या इंटरव्यू आस्क्ड क्वेश्चन, काफी सारे ना मैंने क्वेश्चंस ऐड किए हुए हैं जो प्रीवियस स्टूडेंट्स से पूछे गए हैं। उनकी वीडियोस मौजूद हैं, उनके स्क्रीनशॉट बच्चों से जिस तरह से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए वो सारी की सारी वीडियोस मौजूद हैं। आप लोगों ने वो भी क्वेश्चन तैयार कर लेने ताकि जो भी मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों के पास उनका आंसर मौजूद हो। अब बायोडाइवर्सिटी जैसा कि पूछा गया है, तो बायो का मतलब लाइफ है, आप लोगों को पता है। डाइवर्सिटी का मतलब है वैरायटी। तो वैरायटी ऑफ लाइफ प्रेजेंट इन द इकोसिस्टम इज कॉल्ड एज द बायोडाइवर्सिटी। तो टोटल 2.5 मिलियन ऑर्गेनिज्म डिस्कवर्ड है, जिनमें 1.5 मिलियन प्लांट्स है और एनिमल्स और 0.5 मिलियन प्लांट्स हैं। तो ये आप लोगों ने इस तरह से जनरल बता देना। उसके बाद एडीएच का फंक्शन पूछा गया। एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, आप लोगों को पता है कि वाटर एब्जॉर्प्शन करता है रेनल ट्यूब्यूल से, यानी नेफ्रॉन से वाटर को रीअब्जॉर्ब करने के अंदर हेल्प करता है, और ये रिलीज कहाँ से होता है? पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को कम से कम हार्मोन्स है तो उसका टारगेट, उसका फंक्शन वगैरह ये पता होना चाहिए। फिर कॉर्डेट्स हैं, कॉर्डेट्स के करेक्टरिस्टिक्स, बेसिक 4 करेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि पोस्ट एनल टेल होती है, डोर्सल नर्वस सिस्टम होता है। तो इस तरह से जो 4 आप लोगों के बेसिक करेक्टर हैं वो आप लोगों ने डिस्कस कर देने। अल्डोस्टेरोन का फंक्शन है वो आप लोगों को आ जाएगा। आगे नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम का उन्होंने डेमो लिया है, तो डेमो के अंदर आप लोग जर्नल सा एक वो ग्राफिक का रिप्रेजेंटेशन बना के, एक टेबल सा बना के तो बता देंगे कि नर्वस सिस्टम ये होता है, इसकी 2 टाइप हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आगे उनकी टाइप्स हैं। तो ये एफएससी की बुक से सारे क्वेश्चन है, अभी तक कोई भी बाहर से नहीं आया। डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ द एम्ब्रियो है, मरूला, ब्लास्टोला, गेस्ट्रोला, न्यूरोला, और ये सारी स्टेजेस को आप लोगों ने बता दें। न्यूरोलेशन, फॉर्मेशन ऑफ द न्यूरल ट्यूब है, उसको एक्सप्लेन करना है। गेस्ट्रोलेशन किस तरीके से होती है, जर्म लेयर फॉर्मेशन कैसे होती है, तो ये जर्नल सी डेफिनेशन बता देनी है। आइडेंटिकल ट्विंस और फ्रेटर्नल ट्विंस में क्या डिफरेंस है ये आप लोगों ने बता देना है। आइडेंटिकल ट्विंस कौन से होते हैं? कि जो मोनोजाइगोटिक होते हैं, कि एक ही जाइगोट है वो डिवाइड करके 2 में चेंज हो जाए और उससे पूरे एम्ब्रियो डेवलप हो जाए, तो वो आइडेंटिकल ट्विंस है। फ्रेटर्नल ट्विंस 2 स्पर्म, 2 एग, 2 जाइगोट बने और ये भी एक ही टाइम पर पैदा होंगे, इनको फ्रेटर्नल ट्विंस या ट्रिपलेट्स कहा जाता है। आगे आ जाता है जी पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस के अंदर आप लोगों को पता है डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो ये होगी, इसको पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। ये किन जानदारों के अंदर होती है? तो ये आप लोगों ने बता देना है, जैसे कि हनीबीज वगैरह के अंदर होती है। ठीक है। एंडोथर्म क्या होते हैं? ये भी एफएससी से रिलेटेड ही है, जो अपनी एनर्जी खुद तैयार करते हैं मेटाबॉलिज्म के जरिए। ब्लड है, ब्लड के कंपोनेंट्स आपको याद होने चाहिए। मसल टिश्यूज के ऊपर आ गए जी, मसल के टिश्यूज है या स्केलेटल मसल आप लोगों से पूछ सकते हैं, तो वो डेमो आ गई। तो आप लोगों को वो बोर्ड के ऊपर डेमो ले लेते हैं या पेज के ऊपर डेमो ले लेते हैं, तो आप लोगों ने ये डेमो बता देनी। ज्वाइंट्स और उसकी टाइप्स पूछी गई हैं और उनकी लोकेशन पूछी गई है, तो जर्नल टाइप्स जो एफएससी में दी हुई है उतनी बता दे तो मोर देन इनफ है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं सारे एफएससी और फेडरल
बायोलॉजी की बुक से। एफएससी और फेडरल बायोलॉजी की अगर आप लोगों को बुक बेसिक तैयार है तो आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई क्वेश्चन आप लोगों का ड्रॉप होगा। 70 to 80% क्वेश्चन है वो एफएससी और फेडरल की बुक से ही पूछे जाते हैं। तो आप लोग इनको अच्छे तरीके से अगर पढ़ लें, चैप्टर वाइज जिस तरह से हम लोग तैयारी करवाते हैं चैप्टर वाइज, और मॉक इंटरव्यूज की तैयारी करवाते हैं, तो उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इतने सारे स्टूडेंट इन इंटरव्यूज के जरिए क्लियर कर जाते हैं। तो हमारी रेगुलर लेक्चरर की भी तैयारी होती है और इंटरव्यूज की भी तैयारी करवाते हैं। हाउ टू प्रिपेयर जूलॉजी, हाउ टू प्रिपेयर एसपीएससी जूलॉजी, केपीपीएससी जूलॉजी, उन सारों के ऊपर वीडियोस मौजूद हैं, हमारा तरीकेकार सारा दिया हुआ है। तो आप उनको देख के तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से तैयारी करवाते हैं। और बच्चों का फीडबैक और सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की लिस्ट वगैरह सारा कुछ दिया हुआ है, चैनल के ऊपर आप लोग चेक कर सकते हैं। तो जॉइंट्स आ गया, टेंडन्स और लिगामेंट में क्या फर्क है? टेंडन जो मसल को बोन से जोड़ता है, लिगामेंट जो बोन को बोन से जोड़ता है, वो कनेक्टिव टिश्यू है। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम का डेमो आ गया, प्रोटीन्स क्या होती है, जर्नल जर्नल क्वेश्चन होता है। कभी भी याद रखिएगा, इतना डीप क्वेश्चन इंटरव्यू के अंदर नहीं पूछा जाता। जर्नल डेफिनेशन, जर्नल कोई प्रोसेस, जर्नल कोई चीज है वो पूछी जाती है, जर्नल स्ट्रक्चर है उसकी एक्सप्लेनेशन पूछी जाती है। उसके बाद आर्थ्रोपोड्स के डेमो ले लिया कि आर्थ्रोपोड्स क्या होते हैं, उनके करेक्टरिस्टिक्स आप बता दें। फिर जॉइंट्स का डेमो आ गया, बोन और लिगामेंट में फर्क आ गया, या टेंडन और लिगामेंट में फर्क आ जाता है। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन क्या होती है, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन एफएससी में दी है। वेस्टिजियल ऑर्गन जो पुराने जमाने में फंक्शनल थे अब फंक्शनल नहीं है, जैसे कि अपेंडिक्स एग्जांपल आप लोग दे सकते हैं। रेप्टाइल्स और उनके करेक्टर और एग्जांपल, गैनाथोस्टोम्स ये फिशेज हैं तो वो किस तरह से, उनकी एग्जांपल आप लोगों ने देनी है। ये गैनाथोस्टोम्स वो क्या चीजें होती हैं। तो जालेस और जार्ड फिशेज के बारे में ये पूछ रहे हैं, उनकी एग्जांपल्स आपको याद होनी चाहिए। सर्कुलेटरी सिस्टम का डेमो है, जर्नल हार्ट और ब्लड वेसल्स के बारे में आप लोगों ने बता देना, जर्नल बेसिक फंक्शंस। मोलस्का और काइनोडर्मेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे गए और डिफरेंस पूछा गया। फिर ग्लाइडिंग जॉइंट क्या होता है, उनकी एग्जांपल दें। मोलस्क के ऊपर डेमो पूछ लिए। जर्नल यानी कि जो एफएससी बायोलॉजी है उसी से पूछा जा रहा है, कोई भी नई चीज नहीं है। थर्मो रेगुलेशन के मैकेनिज्म ये भी दिए हुए, वेजो कंस्ट्रिक्शन, वेजो डायलेशन, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन में डिफरेंस। हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स की टाइप कौन कौन सी है, जैसा कि प्रोटीन हार्मोन है, अमाइनो एसिड के बने हुए हैं, या उसके बाद लिपिड्स के बने हुए हार्मोन्स है, वो आप लोगों ने बता देना है। उसके बाद कैमोफ्लेज क्या होती है, ब्लू इकोनॉमी क्या है, जनरल क्वेश्चन पूछा गया है। पाकिस्तान किस जियोग्राफिक रीजन में मौजूद है, यूरिया साइकिल ड्रॉ करके दिखाएं जी। उसके बाद क्लासिफिकेशन के बारे में आप लोग अपना डेमो दें, क्लासिफिकेशन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद किंगडम कौन कौन से उनके नाम बताएं। फाइलम्स के नाम पूछ लेते हैं, जैसा कि मेरे से फाइलम्स के नाम पूछे गए थे कि किंगडम एनिमिलिया के फाइलम्स के नाम बताएं, पोरीफेरा, सैलेंट्रीटा, प्लेटी, एल्मेंथस, नीमाटोडाइनलिडा मोलस्का। इस तरह से कौन से मोलस्क के सेल्स हैं, बॉडी का पार्ट है जो शेल से क्रिएट करता है। तो ये जो क्वेश्चंस थे ये वो सिर्फ वो क्वेश्चन दिए गए जो पूछे हैं आप लोगों के इंटरव्यू के पैनल ने एसपीएससी के। रिसेंटली ये जो 2022-23 के अंदर जो इंटरव्यू हुए हैं, इसमें से बच्चे काफी सारे तैयारी भी करते हैं और एक दो स्टूडेंट्स सेलेक्ट भी हुए हैं। कोई मेरे पास 8-9 स्टूडेंट्स थे, उनमें से 2 सेलेक्ट भी हुए हैं। तो ये इसी तरीके से ही तैयारी की जाती है कि एफएससी फेडरल की बुक अगर आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं, और अगर आपकी जूलॉजी है तो मिलर आर्ले आप बीएससी की बुक तैयार कर लेते हैं, तो आपको कोई ऐसी चीज नहीं है जो ना आती है। याद रखिएगा कि जो सब्जेक्ट की तैयारी होती है, या इंटरव्यू की तैयारी होती है, या पेपर की तैयारी होती है, वो किस तरीके से होती है। तो पेपर की तैयारी आप लोगों ने टॉपिक वाइज आप लोगों ने डिवाइड कर लेना, जैसे कि ये वीडियो बनी है हाउ टू प्रिपेयर एसपीएससी जूलॉजी या पीपीएससी जूलॉजी या एसपीएससी बायोलॉजी के बारे में वीडियो बनाई हुई है बड़ी डिटेल के अंदर। अगर आप लोग वो सुनेंगे, उसके अंदर मैंने शेड्यूल डिवाइड करके बताया हुआ है कि ये टॉपिक्स कम से कम पढ़ें लेक्चरर बायोलॉजी के लिए, ये लेक्चरर जूलॉजी के लिए, क्योंकि हमें कोर्स आउटलाइन नहीं दी हुई। तो हम लोगों ने अपने आप को जर्नली तैयार करना होता है। फिर अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर हमें कोई एमसीक्यूज की बुक बता दे। तो कोई भी एमसीक्यूज की बुक पढ़ेंगे तो आप लोग फर्ज करें कि मजबूरी के तहत कोई उनको पास करना पड़ जाता है, कोई आसान पेपर आ जाता है, एमसीक्यूज की बुक से शायद टेस्ट क्लियर कर दें, लेकिन 90% टेस्ट क्लियर नहीं होता ऑब्जेक्टिव की बुक पढ़ने से। सब्जेक्टिव बुक्स पढ़ें, एफएससी की बुक्स पढ़ें, बीएससी की बुक्स पढ़ें, एमएससी की बुक्स को पढ़ें, चैप्टर वाइज डिवाइड करें। जो चैप्टर पढ़ें वो पहले एफएससी से पढ़ें, जैसा कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट लिपिड प्रोटीन को आप एफएससी से पढ़ें, फिर फेडरल से पढ़ें, फिर बीएससी से पढ़ें, फिर मास्टर क्लास की बुक से, किसी बायोकेमिस्ट्री की बुक से पढ़ें। तो ये है तरीके का। बुक्स कौन कौन सी चाहिए होती है लेक्चरर की प्रिपरेशन के लिए, वो सारी हाउ टू प्रिपेयर एसपीएससी बायोलॉजी और जूलॉजी की प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से आप लोगों ने
तैयारी करनी होती है बायोलॉजी और जूलॉजी की। फिर इंटरव्यू के हवाले से मैंने बता दिया कि जब आप लोग थ्योरी की तैयारी कर रहे होते हैं, एमसीक्यूज की तैयारी कर रहे होते हैं, उसी के अंदर ही इंटरव्यू की तैयारी हो जाती है। अगर प्रॉपर वे से आप लोग पढ़ते हैं, एमसीक्यूज को असेस करने के लिए पढ़ते हैं, तो आप लोगों के काफी सारे कॉन्सेप्ट तब ही क्लियर हो जाते हैं। वरना अगर उसके अंदर आप लोगों ने प्रॉपरली नहीं तैयार किया, तो जो डेफिनेशंस हैं या जर्नल प्रोसेसेस हैं या कोई ह्यूमन के सिस्टम्स हैं या क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं, वो अगर आप लोगों को एफएससी लेवल तक अच्छे तरीके से आती है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि आपको कोई ऐसी चीज होगी जो आप इंटरव्यू में आंसर ना कर सकें। फिर जनरल इंट्रोडक्शन है आप लोगों का, वो अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और क्वेश्चंस ये हैं, या पीपीएससी के अंदर जो इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सारे मैंने अपलोड किए हुए हैं, डिफरेंट वीडियोस पड़ी हुई हैं। ये लेक्चरर बायोलॉजी, प्रिपरेशन ऑफ लेक्चरर बायोलॉजी एंड जूलॉजी की पूरी प्ले लिस्ट पड़ी हुई है इनके प्रिपरेशन चैनल के ऊपर। आप उसके अंदर देखेंगे सारी बायोलॉजी और जूलॉजी के लेक्चरर के बारे में वीडियोज हैं, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। जितनी वीडियोस देखेंगे हर एक के अंदर डिफरेंट चीज आप लोगों को नजर आएगी, डिफरेंट कॉन्सेप्ट नजर आएगा, नई से नई चीज सीखने को मिलेगी। तो इन वीडियोस को देखें, आगे शेयर करें, ताकि ये सबकी हेल्प हो सके। होप्स हो कि ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर ये आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे जरूर शेयर करें, और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली वीडियोस हैं वो आप लोगों को मिलती रहें और आप लोगों को इन वीडियो से बेनिफिट मिले। और अल्लाह करे कि आप लोग भी कल को, जिस तरह से हम लोग सिलेक्ट हुए हैं एज ए लेक्चरर बायोलॉजी और जूलॉजी, मेरी दोनों में रिकमेंडेशन हुई थी बायोलॉजी और जूलॉजी में, तो आप लोग भी कल को हमारे कोलीग बनकर अपेयर हो। और जो हमें ज्वाइन करना चाहता है मॉक इंटरव्यू, जब इंटरव्यू प्रिपरेशन का टाइम स्टार्ट होगा, तब हम मॉक इंटरव्यू का सेशन भी कंडक्ट करेंगे। वैसे प्रिपरेशन सीट्स आई हुई हैं, जिस तरह से प्रिपरेशन का सेशन है बायोलॉजी और जूलॉजी और बॉटनी का। बॉटनी का आज से स्टार्ट हो रहा है और बायोलॉजी और जूलॉजी का स्टार्ट हो चुका है। लेक्चरर बायोलॉजी और जूलॉजी का वो उसके 3 टेस्ट हो चुके हैं, कल 4th टेस्ट होगा। तो जो भी हमें ज्वाइन करना चाहता है तो यहाँ से ऑनवर्ड ज्वाइन कर सकता है, उसको प्रीवियस टेस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। हमारी मेथडोलॉजी है वो बताया हुआ है कि फ्री सेमिनार की एक वीडियो बनाई हुई है, उसके अंदर मैंने मेथडोलॉजी बताई हुई है कि हम प्रिपरेशन किस तरीके से कराते हैं, शेड्यूल कैसे डिवाइडेड है, ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन है। तो आप लोग वो वीडियोस को जरूर देखें, ताकि आप लोगों को ज्वाइन करने में भी आसानी हो। नहीं ज्वाइन करना तो कम से कम आप लोग खुद से तैयारी एक सिंक्रोनाइज्ड वे से कर सके। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे।